बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? मेरी तहे दिल से आप लोगों के लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में बहुत खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और कोई भी अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो छोटी सी भी, तो अल्लाह पाक अपनी रहमतों से उसको दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कटलेट्स। तो मैं अक्सर बनाती हूँ ये अपने बच्चों के लिए, मगर आज मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को देती हूँ, तो आप भी इसको ट्राई करके अपने घर वालों को खिलाएं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो इसके लिए मैंने जो सामान लिया है वो ये है। तो यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। ये कढ़ाई ली है मैंने। तो मेरी आदत है मैं हमेशा जब भी कुछ पकाती हूँ तो धुले हुए बर्तन को दोबारा मैं ज़रूर धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई धोकर और इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है। ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, तकरीबन 300 ग्राम के करीब है। और इसमें मैंने 1-1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया और 1 चम्मच डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने पिसी हुई काली मिर्चें और नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। और तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम डाल देंगे सोया सॉस और 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें सफ़ेद सिरका। तो बस हम इसको गलने के लिए गोश्त को रख देंगे, इसी पानी में हम इसको गलाएंगे। पानी इसका खुश्क हो गया है और जो जितने भी हमने चीज़ें डाली थी उसका फ्लेवर आ गया है हमारे चिकन की बोटियों में। तो अभी हम क्या करेंगे कि चिकन को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इस तरह से फोक की मदद से इसके रेशे बना रही हूँ। और इसके रेशे बनाने के बाद मैंने डाल दिया इसको चॉपर में। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ की मदद से इसको बारीक बारीक रेशे बना लें। तो चॉपर से है कि अच्छे से रेशे बन जाते हैं। बस थोड़ा सा मैंने इसको डालकर और एक आध दफ़ा चला लिया था। तो आज गर्मी बहुत हो रही थी, बार बार मैं काम करते हुए पानी पी रही थी। तो मेरी आदत है कि मैं किचन में काम करते हुए पानी ज़रूर पीती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्याज वगैरह कटिंग कर ली थी और अब मैं जो है फ्राई पैन लिया है, इसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच मक्खन डाला है। और ये मेरे घर का बना हुआ मक्खन है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी थी। और थोड़ी सी हम इसमें अदरक जो है वो क्रश करके डाल रही हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है, फ्लेवर भी बढ़ता है इसका। और अदरक और लहसुन का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अमूमन अपने खानों में। तो लहसुन थोड़ा सा, वो अदरक थोड़ी सी डाल दी हमने। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़ी प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो 1 बड़ी प्याज लेकर मैंने डाल दिया है इसमें। और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कटलेट्स, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो कोई टाइम नहीं लगता, बस जो भी हमें सामान लेना है उसको हमें इसी हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची लेकर बारीक बारीक काट ली थी। 2 हरी मिर्ची हमने डाल दी। इसके अंदर चिली सॉस डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया। और सोया सॉस डालेंगे हम 1 चम्मच। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें वाइट सिरका, बस चंद कतरे डालेंगे हम, 8-10 कतरे। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाला भी मेरे घर का बना हुआ है, ये 1 चम्मच डाला है मैंने। इसमें पिसी हुई काली मिर्चें और नमक डालेंगे हम इसके अंदर। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया। और जो हमने चिकन का रेशा बनाया था, ये देखिए कितना ज़्यादा इसका रेशा बन गया है। और इसको हमने डाल दिया इसमें। और इन तमाम मसालों में हम चिकन को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, एक बड़ा आलू लिया था। और इसको मैं इस मैशर की मदद से इसको अच्छा सा मैश कर रही हूँ। तो एक बड़ा आलू लेकर मैंने इसमें डाल दिया, अच्छा सा मैश कर लिया था। और इसको अच्छा सा हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो इससे जो है कि अच्छी सी बाइंडिंग होगी, आलू जो है हमारा चिकन को बाइंड करेगा। और यहाँ पर हरा धनिया लिया था मैंने आधी गड्डी, इसको मैंने चॉपर में ही डाल के इसको चॉप कर लिया। और 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे केचप का। तो ये सादा केचप है, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस वाला नहीं है ये केचप, ये सादा टमाटो केचप है। तो इससे जो है बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है। और इन सबको अच्छा सा मिक्स करके ठंडा करने के लिए रख दूँगी मैं। तो हमने जो ये बना के रखा हुआ था ठंडा हो चुका है, हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और ड्राई कर लिए हैं। तो हम ये इस तरह से हम इसको लेंगे और जितना हमें रखना होगा
इतने बड़े हम इस तरह बॉल्स ही बनाकर, और आप किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो ये बॉल्स ही बनाकर और हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे चिकन कटलेट्स जो हैं वो इस तरह बनेंगे। तो ये मैंने बना लिया है और बाकी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। और माशाल्लाह से इसके बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी थिकनेस हुई है। तो बहुत ही फटाफट बन जाते हैं। आपके अगर अचानक से मेहमान आ जाएं, या आप बनाकर रख लें और फ़ौरन फ्राई कर लें तो एक अलग सी ये तैयार हो जाती है। जब मेरे पास जो है कमेंट्स आई थी तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मगर मुझे कुछ अजीब सा लगा था कि आप हर वीडियो में ये क्यों कहती हैं कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें। तो माँ बाप का ख्याल तो रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी तो औलाद का ख्याल रखते हैं ना। तो औलाद का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल मैं ऐसे देखती हूँ ऐसे बच्चे जो अपनी माँओं को पलट के जवाब दे देते हैं। मैंने खुद सुना, मैं एक शॉप में खड़ी हुई थी, जब मैं गई थी पिंडी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़की थी और वो अपनी माँ से कह रही थी कि कोई चीज़ ले रही थी, तो वो अपनी माँ से कह रही थी कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपको पता नहीं चल रहा। पत्नी किस बात पे बोल रही थी और उसकी माँ जो है ना वो चारों तरफ देख रही थी कि किसी ने सुन तो नहीं लिया। तो मुझे बहुत ही गुस्सा भी आया था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस लड़की से कहूँ कि जैसे मतलब पढ़ी लिखी हो, आप इस तरह से बात कर रही हो अपनी माँ से। मगर वही बात है ना कि किसी की ज़बान को रोक नहीं सकते, और माँ बाप का दिल दुखा के कोई जन्नत नहीं पाएगा। वो तो देखा होगा आपने, गाड़ियों में, बसों में, रिक्शों में और वैनों में, सब में यही लिखा होता है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। और ये हकीकत है, और माँ के पैरों तले जन्नत है। मगर बाप को भी ना नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाप जो है वो जन्नत की कुंजी है। तो बहुत बड़ा उनका एहसान होता है। तो औलाद तो उनका उतार ही नहीं सकते एहसान। उनको पढ़ाते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं, उनके खिलाने पिलाने का, गर्मी में सर्दी में लगे रहते हैं माँ बाप, और बिल्कुल भी नहीं देखते कि हमें क्या तकलीफ़ हो रही है अपने बच्चों को आराम देने के लिए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वाक़या ऐसा गुज़रा कि यह हदीस में है कि आपके पास कुछ आदमी आए, साहिबा कराम आए, और उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पर एक लड़का है और उसका जान करने की तकलीफ़ में है, मगर उसकी जान नहीं निकल रही। तो आपने पूछा कि उसका रवैया कैसा है। कहने लगे बहुत अच्छा रवैया है, मगर उसके माँ के साथ उसका रवैया नहीं है और उसकी माँ नाराज़ होकर कहीं दूर रहती है। तो आपने कहा कि उसकी माँ को लेकर आओ। तो उसकी लड़के की ज़बान से जो है कलमा जारी नहीं हो रहा था, सब उसको पढ़ा रहे थे आखिरी दम पे, तो मगर उसकी ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। फिर उसकी माँ को लेकर आया, उसकी माँ से कहा कि उसको माफ़ कर दो। उसकी माँ ने कहा कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, ये बहुत ही बदतमीज़ी से मुझसे बात करता था, चिल्ला के मुझसे बात करता था और बात बे-बात पे मुझसे नाराज़ होता था। तो इसने काफ़ी मेरा दिल दुखाया, इस वजह से मैं अलग रह रही हूँ। तो आपने कहा कि उसको माफ़ नहीं करोगी, तो फिर आपने कहा कि उन साहिबा कराम से कहा कि अच्छा ऐसा करो कि बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आओ और उसको लड़के को लेकर आओ और उसमें जला दो। तो माँ का दिल तो ऐसा है, माँ ने कहा कि क्यों मेरे बेटे को क्यों जला दो। तो कहने लगे कि हमारे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने के बाद भी उसको जो है जन्नत नहीं मिलेगी, उसको दोज़ख में ही डाला जाएगा, क्योंकि माँ जो है वो नाराज़ है उससे। तो उसने माँ ने कहा कि मैंने भी माफ़ करा और मेरे अल्लाह ने भी इसको माफ़ किया। और फिर बताते हैं कि जब साहिबा कराम गए और उस लड़के को कलमा तैयबा पढ़ाने के लगे, तो उसकी ज़बान से फ़ौरन कलमा तैयबा जारी हो गया और उसका जो है दम निकल गया। तो अल्लाह ने उसके लिए आसानी की। तो ये बहुत बड़ा एक वाक़या है जिससे हमें नसीहत लेनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ बातें भी कर ली और हमारे ये कटलेट भी तैयार हो गए। और अब मैं यहाँ पर ये सेवइयाँ मेरे पास रखी हुई हैं, तो ये मैं थोड़ा इसको लूँगी और हाथों की मदद से हम इसको चूरा करके इसमें हम लगाएंगे, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये हमारी ईद की सेवइयाँ हैं। अब वो जो पास्ता था ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने कहा ये जब मैंने पास्ता बनाया था, आपने कहा ये पास्ता नहीं है, ये सेवइयाँ हैं। तो सेवइयाँ नहीं है, ये वो पास्ता ही है। और ये सेवइयाँ हैं जो बिल्कुल बारीक होती हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ ही है पास्ता, सेवइयाँ नहीं लिखा हुआ। तो ये देखें, ये पास्ता लिखा हुआ है और इसको मोटी सेवइयाँ भी कहते हैं और पास्ता भी कहते हैं, मगर जो असली सेवइयाँ होती हैं ना, ये होती हैं ये बारीक वाली सेवइयाँ।
तो इसको हम पास्ता ही कहते हैं। जब हम बनाते हैं ना मीठी डिश, तो हम कहते हैं हमारे घर में पास्ता बना है। अच्छा, इसको मैंने हाथ से चूरा कर लिया, तो बिल्कुल ये बारीक बारीक हो गई। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ये मैदा ले लिया और इसको हम पतला सा इसको घोल लेंगे, ताकि ये जो हमारे कटलेट्स बने हैं ना, इसको हम डीप करेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये इस तरह से हमने ये घोल तैयार कर लिया और अब हम इसमें जो हमने कटलेट्स बनाया ना, इसको हम इस तरह डीप करेंगे ऐसे, और ये सेवइयाँ लगाएंगे हम। और इसको रखते जाएंगे हम यहाँ पर। तो तमाम में इसी तरह से जो है इस तरह से लगा दूँगी सेवइयाँ और मैदे के जो हमने घोल तैयार किया है। तो अभी मैंने ये आधे बना लिए और आधे मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। जितनी अभी ज़रूरत है आप बना सकते हैं, और आप डीप फ्रीज़र में रख दें इसको, तो ये आसानी से आपके 1 हफ़्ते चल जाएंगे। तो अभी हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। और ये हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसके बाद हम कटलेट्स रखेंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है और अब हम यहाँ पर ये कटलेट्स रख देंगे इस तरह से, और मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। अच्छा, इसको हम पलट कर देखते हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और इसको भी हम पलट लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखें, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और अब हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें, मैं इसको आपको दिखाती हूँ अंदर से भी। देखिए कितने अच्छे नज़र आ रहे होंगे आपको, और इसको आप टमाटर केचप से या दही के रायते से आप खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बने। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छा, आप इसमें सेवइयों की जगह अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पापों का चूरा के ब्रेड क्रम्स, या डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है, मगर आपको दिखाना भी है, और इंशाल्लाह वो ज़रूर पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो आप जब बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और यही कहूँगी मैं कि आप इसी बात के साथ इजाज़त दें। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला। तो इजाज़त चाहूँगी मैं। अल्लाह हाफिज़।